उफ अल्लाह। शाबाश। ये सामान मैंने उठाया हुआ है, आपने किस बात का उफ किया है? मैं कह रही हूँ ये शॉपिंग किस कदर बोरिंग और किस कदर थका देने वाला काम है। हैरत है, इसके बावजूद आप रोजाना ये काम करने के लिए तैयार होती हैं। करना पड़ता है, ये हाई सोसाइटी का काम है। अब मिसेस खालिद और मिसेस लतीफ़ हर रोज मेरे सामने अपनी शॉपिंग का जिक्र करे और मैं उनका मुंह देखती रहूं। अरे नहीं नहीं, आप भी बातें करें, जिक्र करें, बल्कि शॉपिंग करें। ये सच्ची तेरी बात है, दौलत भी आपकी है और ये दौलत खान भी आपका है। बस बस रहने दे। ये रोजी नजर नहीं आ रही मुझे। हो, अमीर बाप की अमीर बेटी है, होगी सहेलियों के साथ है। You're looking nice. ये लड़कों से भी बातें नहीं करनी। हाँ हाँ कर सकते। रोजी, 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 क्या है? माय गुडनेस, अगर म्यूजिक लगा हो तुम तो किसी की बात ही नहीं सुनती। You know, I love music. और जब म्यूजिक लगा हो तो फिर ये फजूलियात के लिए टाइम ही कहाँ होता है? इतना अच्छा म्यूजिक है, लेट मी एंजॉय। रोजी, अगर तुम्हारी शादी किसी ऐसे घर में होगी जहाँ डेक ही ना हुआ तो? कैसी बातें कर रही हो तुम? आजकल हर घर में डेक और वीसीआर होता है। और वैसे भी मैं किसी ऐसे स्टूपिड से शादी ही क्यों करूंगी जिसके पास डेक तक नहीं होगा? माय डियर, तुम्हें पता है आजकल बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ 2 वक्त की रोटी ही नहीं मिलती है, और तुम डेक और टीवी की बात कर रही हो। मगर मेरे डैडी मेरी शादी किसी गरीब घराने में करेंगे ही नहीं, बल्कि अपने से कोई अमीर ही ढूंढेंगे, क्योंकि मुझे गरीबों से एलर्जी है। कम ऑन यार, अगर तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार गरीब हुआ तो? हाँ, हो तो सकता है, लेकिन गरीब रिश्तेदारों को तो मैं घर में ही ना घुसने दूं। जस्ट फॉरगेट इट। इतना अच्छा सॉन्ग लगा हुआ है, लेट मी एंजॉय। तू भी बड़ा जिद्दी है वैसे। देख माँ, तू परेशान मत हुआ कर, मेरा सोना अल्लाह सब ठीक कर देगा। पुत्र, सारी माएँ ना बस ख्वाब ही देखती रहती हैं और दुआएं करती रहती हैं। अल्लाह बख्शे, तेरा अब्बा कहा करता था कि मेरा आसान ना घर का चिराग है, सारे घर को रोशन कर देगा। माँ, इस चिराग की रोशनी भी तो तेरे दम से है ना माँ? अल्लाह सब की औलाद ना तेरे जैसी करे। तो एक तो मेरा भरा भी ना शहर जाके बैठ गया है। माँ, तू कहती है तो शहर जाकर मामू को मिलाते हैं। ना पुत्र ना, इतना लंबा सफ़र है, मेरे से नहीं होता। और वैसे भी ना दौलत खान का जब दिल चाहेगा ना अपनी बहन को मिलने के लिए तो देख लेना दौड़ा हुआ आ जाएगा। नहीं तो वैसे भी किसी ना किसी दिन तो उसने यहाँ आना ही है ना। माँ, क्या कोई ज़रूरी काम है? नहीं, वो देखे ना, वो जो रोज़ी है अब वो भी तो जवान हो गई है, उसको भी तो मैंने अपने घर में लाना है। अब जल्दी से आए और अपना घर सांभे। नहीं माँ, अभी तो मैंने एमए पास किया है, पहले कोई नौकरी करूँगा, जी भर के तेरी खिदमत करूँगा, फिर सोचूंगा शादी के बारे में। जावे पुत्रा, ना भला तुझे नौकरियां करने की क्या लोड़ है? तेरा मामा जो है ना वो शहर का अमीर आदमी है और तुझे ना वो कुर्सी पे बाएगा,
कुर्सी पे बैठने वाली नौकरी कराएगा तेरे से। तू कुर्सियों पे बहुओं की तरह बैठेगा। ये एहसान है। एक दफ़ा मुझे पुत्र कुर्सी पे बैठ के दिखा, मेरी बड़ी हसरत है तुझे कुर्सी पे बैठा देखूं। उठ मेरा चान, बैठ के दिखा मुझे। क्या ठीक है माँ। माँ सदके बाहू लगी जान दिया है, कहीं नजर ही ना लग जाए। ये रोड ही खराब है सारा। हटो बच्चों, हटो। शुक्र है गाड़ी बच गई। गाड़ी बच गई, अगर ये बंदा टूट जाता तो मैं कब से आपको आवाजें तो दे रही थी, हटो बच्चों हटो बच्चों। आप क्या गधा गाड़ी चला रही थी? क्या मतलब? जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, गाड़ी में एक अदद हॉर्न होता है और एक अदद ब्रेक। जी हॉर्न तो इसका खराब है और ब्रेक तो मैंने लगाई थी। मुझे मारने के बाद? लगाई तो थी, थोड़ी देर हो गई तो क्या हुआ? वैसे आपको अगर गाड़ी चलाना नहीं आती तो इसे लेके निकली क्यों? वो एक्चुअली मैं ट्राई कर रही थी। ट्राई? हाँ, ये देखने के लिए कि आया मुझे गाड़ी चलानी आती भी है या नहीं। आपको एक मशवरा दूं कि आइंदा ट्राई मत कीजिएगा। मशवरा तो वैसे अच्छा है। हाँ रोजी, कहीं जा रही हो? जी, मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है ना, वहाँ। प्लीज जरा जल्दी आने की कोशिश करना। प्लीज मामा, आपको तो पता है कि इस तरह की पार्टीज में देर हो जाती है, और फिर मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ क्या। ओके, एंजॉय योर पार्टी। थैंक्स, बाय बाय। हाई सोसाइटी में तो फिर ये सब चलता है ना। ना तो एहसान पुत्र को बता क्यों नहीं देती बीमारी के बारे में? ना, मेरा पुत्र हमें परेशान हो जाएगा। वो मेरे से बड़ा प्यार करता है। ना प्यार तो वो बड़ा करता है, पर तेरा इलाज भी तो करवाना है ना। खुद ही ठीक हो जाऊंगी। ना आप पे कैसे ठीक हो जाएगी? जब अपने सोने पुत्र को देखूंगी ना, तो उसको देखते साथ ही मुझे आराम आ जाएगा। अपने आप पे जुल्म ना कर। चल फिर एहसान पुत्र की दुल्हन ही ले आ, तुझे कुछ तो सुख मिलेगा। हाँ नसीबो, बस अब तो इसी बात का इंतज़ार है कि अपने एहसान पुत्र की खुशियाँ देखूं, उसकी वाटी देखूं, और अल्लाह बस मुझे इतनी ज़िंदगी दे दे
हला मेरा पुत्र आता ही होगा, उसके लिए कोई रोटी पानी का बंदोबस्त करो। राशिदा, जी तुमने असलम को बता दिया है? अभी मुझे मौका ही कहाँ मिला है उसे कुछ बताने का। एक्सक्यूज मी, क्या बता दिया? हाँ, मुझे भी नहीं पता। हाँ, तुम्हारे डैडी ने असलम के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। वाओ, अच्छा। मामा, मेरी भाभी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए और बहुत रिच भी। मेरी फ्रेंड्स देखे ना तो बस देखती कि देखती रह जाए। अच्छा ना, ये ना कहना कि अच्छी होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, पुरखुलूस होनी चाहिए। Stop your this boring lecture. You're the only backward person in our family. पता नहीं कहाँ person in our You just stay in your timing, okay? family. डैडी से समझा ले। बैठो चुप कर। एक तो तुम लोग लड़ते बहुत हो भाई। ये जो आप है ना, ये आपने से खराब कर दिया रोजी को। बेटे जाने दो, बस करो। अच्छा सुनो, वो लड़की जो है ना, वो मेरे दोस्त चौधरी अशमत की बेटी है। वाओ, चौधरी अशमत। हाँ, वो जिनकी इतनी मिल्स और इतनी फैक्ट्रीज और इतना बड़ा बिजनेस है। She is really very rich, Daddy. वही वही वही। She is really nice. भाई जाहिर है तुम्हारे डैडी कभी घाटे का सौदा तो करते नहीं है। ये बात तो है। असलम भाई, क्या बात है, शर्मा रहे हैं? इस सारी गुफ्तगू में सबसे खामोश डैडी दूल्हा मियां बैठे हुए। दिस इज नॉट फेयर। अगर मम्मी और डैडी ने फैसला कर लिया तो मैं क्या बोलूं? अब देखना, इंशाल्लाह मैं अपने बेटे की शादी इतनी धूमधाम से करूंगी कि सारा लाहौर देखेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस अब अल्लाह खैर करे, कल चल के डेट डिसाइड कर लेते हैं। और असलम सुनो, तुम भी साथ चलना, जमीना से मिल लेना। मैं भी जाऊंगी ना डैडी, मैं भी चलूंगी ना। मैं भी मामा। हाँ हाँ। ओके, मैं अपना ड्रेस सिलेक्ट करूं। ओहो रोजी, पहले दुल्हन के ड्रेसेस तो हम सिलेक्ट कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मैं चलता हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, मुझे हो रही देर और मुझे चेंज भी करना है। बैठ जाए, एक तो मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी से बड़ा टांग आया हूँ। आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यू गॉट माय पॉइंट? ओके हैं? जी। अब बात तो सुनो। सॉरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत तो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत तो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। चांद और हुमा दोनों मेरे कमरे में आओ। क्या? ओह माय गॉड। ये सर जहाँ से निकले अभी हुआ क्या? तुमने क्लास अटेंड क्यों नहीं की? मरना था? मैंने क्या क्या मरना था? मुझे सुबह उठने में हो गई देर। मैंने क्लास कर दी मिस। मैंने कहा ड्यूरिंग द क्लास में अगर दाखिल हुआ हूँ और उन्होंने अगर मुझे देखना है तो सबके सामने उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी। यार बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हो गया अब क्या हो गया है? मैं बताता हूँ हुआ क्या है। हाँ। प्रोफेसर साहब राउंड पे थे और हस्बे आदत चांद साहब मसवरी के जोहर दिखा रहे थे हुमा को। मेरा क्या कसूर है? ये बिला वजह हर वक्त मुझे डांटता रहता है। ओहो सलमान, कुछ ना कुछ तो करो, हम बहुत परेशान हैं, हमें डर लग रहा है, प्लीज। सलमान यार कुछ करो, हुमा की तो जान बच जाओ। क्यों हुमा का खाली क्यों? चांद का कसूर है?
ओके लेट मी कंपोज माई सेल्फ। ओके, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम एक काम करते हैं, चलते हैं ग्रुप की सूरत में, सर से चल के अपोलोजाइज करते हैं। हाँ, माफ कर दिया तो ठीक है, बाकी जो किस्मत या नसीब। ओके फॉलो मी, गो ऑन। बच्चों, मैंने तो सिर्फ चांद और हुमा को बुलवाया था। एक्चुअली सर, हम इसलिए ही हाजिर हुए थे आपके पास। हाँ, ताकि तुम इन दोनों की सिफारिश कर सको। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी सर, आई स्वेयर। सर, हमारा मतलब ये था सर कि देखें, इससे पहली दफ़ा गलती हुई, अगर आप इन्हें माफ़ कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी सर आपकी। जी सर, सॉरी, हम आइंदा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगी? जी सर आप देखो चांद बेटे, दरअसल एक्सक्यूज मी। यस सर। जरा बंद कीजिए सर। चांद बेटे, दरअसल मैंने इसको इसलिए बुलाया था कि इसका आर्ट वर्क जो है वो निहायत उम्दा है, और मैंने सोचा कि अगर इसको किसी की गाइडेंस में ज़्यादा काम करने का मौका मिले तो इसके फन में निखार आ जाएगा। सर आप सर? हाँ बेटे, अगर वाकई तुम्हारे अंदर इस किस्म का रुझान मौजूद है तो मैं तुम्हें अपना प्रोफेसर जाहिद से मिलवा देता हूँ। थैंक यू सर। ओह सर, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। हम तो ये समझे थे कि आपने शायद हमें गुस्से में बुलवाया। नहीं, हर टीचर अपने स्टूडेंट्स की बेहतरी चाहता है, और फिर आप लोगों का ग्रुप तो बहुत एक्टिव ग्रुप है, और मुझे आप लोगों से खासी तवक्कुआत है। ओके, I must say one thing. What sort of? You are so lovely, sir. Oh, you too. God bless you, all of you. Go. Thank you, and sir. do hard work. Thank you, Thank you, sir. Thank you. हाँ चलो ठीक है। और यार, ये को बड़ा ज़रूरी काम है जो तुम इतना, बड़ी मेहरबानी, बड़ी हाँ, बड़ी मेहरबानी जी। खुदा हाफ़िज़ जी। व्यास साहब, क्या खाएं पिएंगे जनाब? तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो चलता ही रहता है। ये मैं अपने दोस्त को आपसे मिलाने के लिए लाया हूँ। अच्छा जी। क्या तारीफ़ है जी इनकी। ये बड़े अपने ख़ास दोस्त हैं जी। आपके पास जो ठेका है ना, उसका सामान जो है ना, रेत बजरी सीमेंट वगैरह यही सप्लाई देंगे। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। फिक्र की कोई बात ही नहीं जी, एक दूसरे के साथ तावन से सारा काम चलता रहता है जी। नहीं व्यास साहब, कोई बात नहीं। आप जैसे दोस्त जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनका ख्याल रखना तो हमारा भी फर्ज है ना। इनका सारा माल आपने पास करना है, और अगला कॉन्ट्रैक्ट भी आपको ही मिलेगा। जी, बड़ी मेहरबानी। जी। हाँ, बड़ा मजा आया जी आपसे मिलके, सच्ची जेरी बात है। अरे कमाल है, आप गाड़ी इसी तरह रोकती हैं? जी हाँ। जब कोई ऐसी जगह ना मिले तब कैसे रोकती हैं गाड़ी? ये मेरी गाड़ी है और मेरी मर्जी में इसे जैसे मर्जी चलाऊं। आई एम सॉरी, मैं तो यहाँ किसी का इंतजार कर रहा था, इसलिए आपसे पूछ लिया। आप वैसे यहाँ क्या समोसे लेने आई थी? जी सॉरी, प्लीज आइए। फिर आई किसी की गाड़ी की शामत। माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? पी ले, पानी पी ले माँ। कुछ नहीं हुआ पुत्र, अभी परेशान हो जाता है तो बस धुआं लग गया था। जरूरत क्या है लकड़ियां जलाने की? अबे काबर ना जाया कर। सारी जिंदगी मैंने ये लकड़ियां जला के खाना पकाया ना, और तुझे खिलाया ना। बस
बस कभी कभी इंसान के साथ हो ही जाता है, घबरा जाता है। इतना माँ का ख्याल है तो उसको बहू ला दे, ये बेचारी अब आराम करेगी। ऐसे थोड़ी नू लाऊंगी बड़ी धूमधाम से। ये कमबख्त खांसी तो तेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। क्या क्या मतलब? माँ, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं पुत्र, जुर्माना आ जाएगा। पुत्र, तू माँ का इलाज करवा, ये तुझे कुछ नहीं बताएगी। जा हट, मुझे नाश्ता बना। माँ नहीं माँ, बस रहने दे नाश्ते को। नाश्ता बाहर से कर लूँगा मैं। माँ, खाला ने ठीक कहा है, इलाज होना बहुत ज़रूरी है माँ। जा मैं चल दिया। मैंने जो शानदा पीना है और चंगी भली हो जाना है। अब तो पुत्रा दिल में एक ही हसरत है कि तेरा सिरा वेखूं। पता नहीं वो दिन कब आएगा। माँ, तू घूम फिर कर उसी बात पर आ जाती है। हाँ, आ जाती हूँ मैं उसी बात पे। कह देने अब मैंने अपने भरा से कि अब मेरी अमानत ना तोड़ दे मेरे कार भाई, मेरे बेड़े में भी रौनक हो जाए। बस ठीक है माँ, ठीक है। जैसे तेरी खुशी वैसे मेरी खुशी। यार मैं तो डर ही गया था उस दिन। हाँ, प्रोफेसर जहांगीर का गुस्सा तो वैसे ही बहुत मशहूर है। प्रोफेसर साहब का रवैया इंटायरली डिफरेंट, यू नो। मैं भी डर गया था। तो लोगों का डरना तो बनता ही बनता है। असल में बात है कि प्रोफेसर साहब शुरू से उन स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई करते हैं जो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनको पढ़ने का शौक होता है। इस तरह नहीं जिस तरह चांद ड्राइंग बनाता है और ये ऐनक वाले जिन। शुक्र है वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। वेदर से कुछ याद पड़ता तुम्हें? वेदर से मुझे याद पड़ता है, बोटिंग पे चलते हैं। बोटिंग फैंटास्टिक आइडिया। मैं नहीं जा रही हूँ। क्यों? तुम्हें तो पता है कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। हुमा हमें समंदर पे नहीं जाना है, कैनाल पे जाना है बोटिंग करने के लिए। जा। ओहो नहीं सलमान, तुम सब जाओ। इतनी देर में मैं ऐसे करती हूँ, अपने नोट्स कंप्लीट कर लेती हूँ। ये तुम नहीं जा रही ना, तो ठीक है, फिर मैं भी नहीं जा रहा। ए मसला क्या है तेरे साथ? हैरी तो है। अबे कोई बात नहीं है मोटू, तू हर बात को गलत क्यों समझता है? मेरे कहने का मकसद है कि ग्रुप मेंबर्स कंप्लीट ना हो ना, फिर मजा नहीं आता। हाँ, और तुम्हें तो बिल्कुल ही मजा नहीं आएगा, है ना? ओके, मैं चल रही हूँ, वरना जितनी देर हम यहाँ बैठे रहेंगे तुम लोगों ने कोई ना कोई फजूल बात ही करनी है। एक्सक्यूज मी। अब क्या? माँ, बदौलत के जाने का मूड नहीं हो रहा है। क्या मतलब? पहले खुद ही प्रोग्राम बनाया, हमें साथ ले जाने के लिए कह रहे हो, और खुद ही नहीं जाओगे? नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा। चलो उठाओ इसे जल्दी से, चलो। मैं नहीं चला। हाँ, साथ वाले कौन से हैं? राणा साहब, राणा दिलगीर। ये कितने आदमियों की लिस्ट बना रही हो? अब लोगों को गिनना मत शुरू कर दो भाई, जिसको नहीं बुलाएंगे वही नाराज हो जाएगा। मगर फिर भी देखें, मेरे बेटे की शादी है और वो भी इतने ऊंचे घराने में, आखिर लोगों को पता चलना चाहिए ना। हाँ, ये तो है। मैं आपको एक सजेशन दूं, आप ऐसे कीजिए कि जो आपके टॉप के बिजनेस पार्टनर्स हैं ना, उनको आप इनविटेशंस भेज दें। उससे बड़ा ज़रा रोक पड़ता है। अच्छा, अपना रज़िया को पहले ही ना बुला ले। मेरा मतलब है कि घर में काम बहुत ज़्यादा है ना, ज़रा वंड के कर लेना। अब ऐसा मौका है कि जो बात भी करनी है ना, ज़रा सोच समझ के करें आप। माफ़ करना, वैसे आपकी बहन है तो आपकी बहन, जिस स्टाइल से वो रहती है और जैसे उसका घर है, जैसा उसका पहनावा है, अब वो हमारी सोसाइटी में बैठी हुई अच्छी लगेगी? सच्ची जेरी बात है, मगर उनको फिर बिल्कुल ही नहीं बुलाना। अब अगर रज़िया को बुला भी लेते हैं तो क्या उसका तारफ़ नहीं कराएंगे?
कि ये बहन है, बड़ी इज्जत बढ़ेगी उससे। फिर बाद में कह देना कि ज़रा शादी की तारीख जल्दी हो गई थी तो हमने जल्दी में शादी कर ली, दैट्स इट। चलो जैसे तुम कहती हो। मैं वैसे हमेशा ही ठीक कहती हूँ। हो नो, हाई सोसाइटी में तो फिर ये सब कुछ होता ही है। अच्छा जी, चलो फिर वो मेरा बेली अल्लाह देता तो लिख लो। चलो पीरा देता ही लिख लो। नसीबो, नसीबो, नसीबो। ये जाले, तू इधर क्या कर रहा है? तेरा इंतजार। वो किस लिए? तेरे लिए तोहफा लाया हूँ। अच्छा, मेरे लिए तोहफा लाया है। वो क्या भला? फूल। ये? जल्दी में यही मिला। अच्छा, ला दे। तो ऐसे कर, चाहे इसे गुलदान में सजा ले, चाहे इसे पका के खा ले। इसमें ना मेरे प्यार की खुशबू है। अच्छा, तेरे प्यार की खुशबू है। हाँ, फिर तो मैं इसको अपने पास संभाल के रखूंगी, हैं? पकाऊंगी नहीं इसको। देखूं तो तेरी खुशबू। दफा तो रही है क्या? ओए, ये तुमने कुछ किया है? मैंने क्या करना था जाले, सिर्फ तेरे प्यार में थोड़ी सी मिर्चों का छट्टा लगाया। फूल तो अब नसीबों को मैं दूंगा, क्योंकि इसकी मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए ना। ओए बात सुनो, तुम भी बात सुनो। क्या है? तूने मेरे प्यार में मिर्चें मिलाई हैं। मेरा मतलब मेरी गोभी में मिर्चें मिलाई हैं। मैं तुमको छोड़ूंगा खाली नहीं। तेरी गोभी में मिर्चें नहीं मिलाई, बल्कि तेरी हर सब्जी में मिर्चें फेंकूंगा। तेरे हाथ में क्या? सोए नहीं तुम अभी तक? बस मामा मैं सोने ही वाला था। चलो अच्छा है तुम जाग रहे हो। तो तुम ऐसा करो कि अपने तमाम दोस्तों का और मिलने जुलने वालों का मुझे सारों का नाम दे दो। वो क्यों? भाई हम शादी के लिए सारे इनविटेशन कार्ड्स का वो नामों की लिस्ट फाइल कर रहे हैं ना, तो उसमें मैं लिख दूंगी। ठीक है, मैं आपको सुबह दे दूंगा। सुबह? ओके, सुबह से। ओह हाँ, असल में मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगर तुम उस लड़की से मिलना चाहो तो मिल लो, उसे देख लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी पसंद पर भरोसा है। ओके ओके, गुड नाइट।
एक हफ्ते बाद मेरी शादी है। डैडी और मम्मी को उनकी पसंद पर हाँ कह चुका हूं, पर अब कोई मेरे ख्याल में क्यों आए? अब मैं किसी और के बारे में क्यों सोच रहा हूं? शायद मेरे लाशऊर में बस क्या है, वो चांद चेहरा। आप फिक्र ही ना करें अशमत साहब, सारा इंतज़ाम आपके शयाने शान होगा, बल्कि उससे भी भरकर होगा जी। नहीं जी, ये तो आपकी नज़र करम है, आपने हमारी फैमिली के साथ रिश्तेदारी की है जी। आप आज ऐसा करें ना, नहीं डिनर आज आप हमारे साथ करें। ओ जी, जैसा आपका घर है वैसे ही मेरा घर है जनाब, नहीं तकल्लुफ की कौन सी बात है। ओके जी, खुदा हाफिज। सर वो आपसे एक बात करनी थी। जी सर वो बहुत ही नाकस मटेरियल है। कौन सा? वो जो फयाज साहब के दोस्त ने माल सप्लाई किया था। क्या मसला है उसमें? सर सरियों को जंग लगा हुआ है और दूसरा माल भी। यार तुम अपने काम से काम रखो, जाओ मेरा बेटा। और ये ठेका हमने जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है, अगर इतने दिन इधर ही लग जाएंगे तो हमें बड़ा नुकसान होगा। सर वैसे भी ये माल इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान होगा। मगर हमें नहीं होगा, नुकसान हमें नहीं होगा। और मैं सिर्फ इतना देखता हूँ कि मुझे फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान। और कामयाब भी वही आदमी होता है बेटा जो अपना फ़ायदा सोचे। सच्ची जेरी बात है। मगर सर वो। और यार जाओ मेरा मित्र, जा शाबाश। मैंने इतनी दौलत ऐसे ही नहीं इकट्ठी कर ली। हमारी जिंदगी बॉस की है। अगर किसी ने बॉस की आवाज से ऊंचा बोलने की कोशिश की तो उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाएगा। और जिसने गद्दारी की उसे काट कर कुत्तों के आगे फेंक दिया जाएगा। जो बॉस से वफादारी करता है, बॉस उसे नोटों में तोल देते हैं, नोटों में। हम सिर्फ बॉस के वफादार हैं। नोट हमारे पीछे पीछे और हम बॉस के पीछे पीछे। खामोश, मुझे बॉस के कदमों की आवाज आ रही है। मेरा ख्याल है बॉस इधर ही आ रहे हैं। पोजीशन संभाल लें। उड़ा दो। खौफ और हिरास लोगों की नस नस में भर दो, बाजार में फायरिंग करो, घरों को तकसीम करके तबाह कर दो। हमले का मंसूबा बनाओ, उसमें किसी किस्म की झोल नहीं होनी चाहिए। हीरोइन का जहर हर नौजवान की नस नस में भर दो, हर नौजवान नशे का आदी बना दो। तबाही तबाही सिर्फ तबाही। हर तरफ सिर्फ एक नाम हो जो खौफ और दहशत की अलामत है। कांपे दुनिया उस नाम से, जबरान। हर तरफ जबरान की हुकूमत हो, जबरान की हुकूमत हो।